हेलो यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम प्रमुख क्रांतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारी सबसे पहली क्रांति है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की शुरुआत है वो भारत में 1966-67 में हुई थी। इसके प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, और जो भारत में है वो इसके जनक जो माने जाते हैं वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन है वो भारत में इसके जनक है। और ये हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किस से संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद में हमारी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से संबंधित। इस श्वेत क्रांति का दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड इसकी 1970 के दौरान है वो एक अभियान के रूप में इसे चलाया गया था, और इसके जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है वो इसके जनक माने जाते हैं। इसके बाद में है नीली क्रांति। तो इस नीली क्रांति का उद्देश्य क्या था कि भारी मात्रा में मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा और उन्हें बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना था। भारत में इसके जनक है वो अरुण कृष्णन है। नीली क्रांति जिसका संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है वो इसका संबंध है। इसके बाद में है हमारी भूरी क्रांति। ये जो भूरी क्रांति है ये भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उत्पादनों के विकास के लिए चलाई गई थी, जो किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से है वो संबंधित है। इसके बाद में है रजत क्रांति। रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से संबंधित थी। रजत क्रांति किससे संबंधित थी? अंडा उत्पादन से। इसके बाद में है पीली क्रांति। पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से है वो यह योजना प्रारंभ की गई। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम था एक, जिसके अंतर्गत 23 राज्य थे और 23 राज्यों के 337 जिले हैं वो उसमें शामिल हुए थे, जो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित थी। इसके बाद में हमारी कृष्ण क्रांति जो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से है वो संबंधित है। इसके बाद में हमारी लाल क्रांति। ये जो लाल क्रांति है ये टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। टमाटर लाल रंग का होता है, मांस भी लाल होता है, जिसे हम याद कर सकते हैं लाल क्रांति। इसके बाद में है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति है वो झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित थी। भारत वो विश्व का क्या है? सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादित करने वाला देश बन गया था इस क्रांति के अंतर्गत। इसके बाद में है बादामी क्रांति जो किससे संबंधित थी? मसाला उत्पादन से संबंधित थी। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध है वो बागवानी उत्पादन में वृद्धि करने से था, जिसमें फल भी कौन सा? विशेषकर सेब का उत्पादन है वो इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित थी? फल उत्पादन से संबंधित थी। इसके बाद में हमारी अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति को किससे संबंधित थी? नदी जोड़ों परियोजनाओं से है वो संबंधित थी। इसके बाद में है दूसरी या स्लेटी क्रांति। दूसरी या स्लेटी क्रांति है वो सीमेंट उत्पादन के लिए है वो दूसरी या ये क्रांति है वो की गई थी, दूसरी या स्लेटी क्रांति। इसके बाद में आती है गोल क्रांति। गोल क्रांति है वो आलू कैसा होता है? गोल। तो गोल क्रांति किसके लिए हुई? आलू के लिए। इसके बाद में सदाबहार क्रांति है वो जैव तकनीक के लिए की गई। सदाबहार क्रांति किसके लिए गई? जैव तकनीक के लिए। सेफ्रान क्रांति है वो केसर उत्पादन के लिए। सेफ्रान क्रांति किसके लिए? केसर उत्पादन के लिए। स्लेटी या ग्रे क्रांति है वो उर्वरकों के उत्पादन के लिए। हरित या सोना क्रांति है वो बांस उत्पादन के लिए। मूंग क्रांति है वो मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए। इसके बाद में हमारी ब्राह्मणी क्रांति जो भिंडी उत्पादन से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? भिंडी उत्पादन से। इसके बाद में है ग्रीन गोल्ड क्रांति। ये ग्रीन गोल्ड क्रांति है वो चाय से संबंधित थी, चाय के उत्पादन से। इसके बाद में है खाकी क्रांति जो चमड़ा उत्पादन से। चमड़ा किस रंग का होता है? खाकी रंग का होता है। और इसके बाद में है हमारा खाकी क्रांति के बाद में खाद्य श्रृंखला क्रांति। तो ये खाद्य श्रृंखला क्रांति क्या है? ये भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से संबंधित थी। भारतीय कृषकों की क्या है? 2020 तक है वो आमदनी को दुगना करने के लिए संबंध में थी। इसके बाद में है व्हाइट गोल्ड क्रांति। कौन सी क्रांति? व्हाइट गोल्ड क्रांति। ये जो व्हाइट गोल्ड क्रांति है ये कपास उत्पादन से संबंधित थी, और ये तीसरी क्रांति थी। कपास उत्पादन से संबंधित ये क्या थी? तीसरी क्रांति थी।
इसके बाद में हमारी NH क्रांति। तो ये NH क्रांति क्या है? ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित थी। इसके बाद में इंद्रधनुष क्रांति। ये जो इंद्रधनुष क्रांति है ये सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु थी। सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए कौन सी क्रांति थी? इंद्रधनुष क्रांति। इसके बाद में है सनराइज या सूर्योदय क्रांति, जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु चलाई गई थी। और लास्ट हमारी क्रांति है गंगा क्रांति, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु जोहड़े वाले बाबा या वाटरमैन ऑफ इंडिया या राजेंद्र सिंह के द्वारा है वो ये क्रांति चलाई गई, जोहड़े वाले बाबा के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। तो ये थी हमारे भारत की प्रमुख क्रांतियाँ, उनके बारे में हमने बात की। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए, जीके से संबंधित जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिलहाल इतना काफ़ी है, बाकी का देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।